मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार माँ लक्ष्मी जी एक बार पृथ्वीलोक पर भ्रमण को आई। यहाँ उन्हें भगवान विष्णु और शिव की पूजा एक साथ करने की इच्छा हुई। उन्हें ध्यान आया कि विष्णु की तुलसी और शिव के स्वरूप बेल के गुण आंवले में होते हैं। इसमें दोनों का अंश है, इसीलिए माँ ने आंवले को ही शिव और विष्णु का स्वरूप मानकर पूजा की थी। पूजा से प्रसन्न दोनों देव साथ में प्रकट हुए। लक्ष्मी जी ने आंवले के नीचे भोजन बनाकर दोनों को खिलाया। इसीलिए हर साल कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। आंवला नवमी के दिन किया गया धर्म, जप, तप और दान आदि दुखों से मुक्ति देने वाला होता है। माना जाता है आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु, शिव व माता लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए यदि आप कहीं बाहर जाकर आंवले की पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर ही किसी गमले या जमीन पर आंवले का पौधा लगा लें, लेकिन पूजा जरूर करें। यदि आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी आंवले की पूजा जरूर करनी चाहिए, और यह भी संभव न हो तो इस दिन आंवला जरूर खाना चाहिए। आंवले की पूजा आप घर पर बहुत ही सरल विधि से कर सकते हैं। आंवले की पूजा करने के लिए आप आंवले के आसपास सफाई करके गंगा जल के छींटे देकर स्थान को शुद्ध करें। आप चाहें तो रंगोली भी बना सकते हैं। फिर सबसे पहले थोड़े से अक्षत रखकर दीप प्रज्वलित करें, फिर पूजा शुरू करें। फिर जल के लोटे में गंगा जल व हल्दी मिलाकर जल चढ़ाएं। कुछ लोग इस दिन कच्चा दूध भी आंवले को चढ़ाते हैं, आप भी चाहें तो चढ़ा सकते हैं। फिर मौली और कच्चा सूत 7, 9, 13, 108 बार आंवले के पेड़ पर लपेटें। कच्चा सूत व मौली पहले से ही इस तरह मिलाकर लपेटकर रख ले, इससे उस समय आपको परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद में हल्दी, कुमकुम, अक्षत लगाएं। एक ब्लाउज पीस दक्षिणा रखकर चढ़ाएं। फूल चढ़ाएं, गुड़ या बताशे का भोग लगाएं और इस पूजा के बाद फिर आंवले की परिक्रमा करें। आंवले की परिक्रमा करने के लिए आप कोई भी खाने पीने की वस्तुएं ले सकते हैं। इनकी संख्या भी 7, 9, 13, 51 या 108 होनी चाहिए। फिर हर एक परिक्रमा के बाद एक एक सामग्री वृक्ष में चढ़ाते जाएं। यदि आप 108 परिक्रमा दे रहे हैं तो चाहे सारी 108 वस्तु एक साथ चढ़ा दें, फिर माला से परिक्रमा दे सकते हैं। यह परिक्रमा आप 9, 13, 51, 108 जितना चाहे दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 9 परिक्रमा जरूर करें। परिक्रमा करने के लिए आप कोई भी खाने पीने का सामान जैसे पताशे, आंवले, मूंगफली, लौंग, इलायची, काली मिर्च, चॉकलेट्स आदि कुछ भी ले सकते हैं। आप जितनी परिक्रमा दे रहे हैं उतनी संख्या में यह सामग्री जरूर लें। पूजा करने के बाद यह सभी सामान और पूजा की सामग्री आप किसी ब्राह्मण या मंदिर में दे दें। परिक्रमा देने के बाद आंवला नवमी की कहानी जरूर सुनें। आंवला नवमी की कहानी के साथ पीपल पथवारी, कार्तिक, लपसी तपसी, बिंदाई जी की कहानी भी सुने। यह सभी पांचों कहानियाँ आपको हमारे चैनल पर एक ही वीडियो में एक साथ मिल जाएगी। आप चाहें तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं, उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। उसके बाद यदि आपकी इच्छा हो तो एक ब्राह्मण ब्राह्मणी का जोड़ा आंवले के पौधे के पास बैठाकर भोजन कराएं और स्वयं भी वहीं बैठकर भोजन करें। आंवले के नीचे या उसके पास बैठकर भोजन करने का इस दिन अत्यधिक पुण्य माना जाता है तथा भोजन में आंवला किसी न किसी रूप में ब्राह्मण को भी परोसे और स्वयं भी खाएं। अब यदि आप आंवला नवमी का नियम 1 साल के लिए लेना चाहते हैं तो हर महीने अमावस्या के बाद वाली नवमी तिथि के दिन इसी तरह आंवले की पूजा करें। इसे आप कार्तिक की आंवला नवमी से शुरू करके अगले कार्तिक की आंवला नवमी तक करें। हर महीने आंवले की पूजा इसी तरह से करें, और आप चाहें तो हर महीने जोड़ा जोड़ी जिमा सकते हैं। नहीं तो आप आखिरी आंवला नवमी के दिन यानी कार्तिक की आंवला नवमी जिस दिन आप उद्यापन कर रहे हैं उस दिन जोड़ा जोड़ी जिमाएं। पूरे वर्ष आंवला नवमी करने के बाद चांदी के 13 आंवले या आंवले का झाड़ जो आपको किसी भी सुनार के पास मिल जाएगा ले लें तथा ब्राह्मण के 5 वस्त्र, ब्राह्मणी की साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज,
चूड़ा, लौंग, बिछिया आदि सुहाग का सामान श्रद्धा अनुसार ले ले। उन पर दक्षिणा रखे और चांदी के आंवले रख कर फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी को आंवले के नीचे खाना खिलाकर तिलक करके यह सभी सामान कलप कर भेंट कर दे। फिर स्वयं भी आंवले के नीचे परिवार सहित भोजन करे। यदि आपने कार्तिक स्नान किया है या नहीं किया तो भी कार्तिक नवमी को यह पूजा और दान जरूर करना चाहिए। इस दिन आंवले का दान भी जरूर करना चाहिए तथा आंवला जरूर खाना चाहिए। आंवला नवमी के दिन एक गुप्त दान भी किया जाता है। इस गुप्त दान में कद्दू में परिवार के सभी सदस्य सोना, चांदी, रुपए, पैसे आदि सभी श्रद्धा अनुसार रख कर गुप्त दान देना चाहिए। वैसे दान गुप्त ही होना चाहिए, तभी विशेष फल मिलता है। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी छोटी छोटी लेकिन उपयोगी जानकारियाँ। जय श्री राधे।